माँ, बेटी की इज्जत, आंसुओं से बनी कामयाबी की कहानी। शहर के बाहरी इलाके में, जहां सड़कें कच्ची थीं और सपने अक्सर टूट जाया करते थे, वहां एक पुरानी सी झुग्गी थी। उसी झुग्गी में रहती थी कमला, एक गरीब विधवा औरत, और उसके साथ रहती थी उसकी दुनिया, उसकी सांस, उसकी बेटी राधा। कमला की उम्र सिर्फ 35 साल थी, लेकिन चेहरे की झुर्रियां उसकी उम्र से कहीं ज्यादा कहानी कहती थी। पति मोहन रिक्शा चलाता था। एक हादसे ने उसे हमेशा के लिए छीन लिया। उस दिन के बाद कमला की जिंदगी में सिर्फ दो चीजें बची थीं, बेटी और इज्जत। संघर्ष की सुबह। हर सुबह अंधेरा रहते ही कमला उठ जाती, एक हाथ में झाड़ू, दूसरे में बर्तन, और दिल में डर, आज काम मिलेगा या नहीं। कई घरों में उसे इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो अकेली औरत थी। लोग मदद के नाम पर एहसान जताते, और एहसान के पीछे उनकी नीयत छुपी होती। लेकिन कमला हर बार सिर झुकाकर नहीं, सीधा खड़ी होकर मना करती। राधा तब छोटी थी। मां के पैरों में पड़े छाले, रात को चुप चुप कर रोना सब कुछ देखती थी। एक दिन राधा ने पूछा, मां, सबके पापा होते हैं, मेरे क्यों नहीं? कमला ने बेटी को सीने से लगाकर कहा, तेरे पापा भगवान के पास हैं, और तुझे देखने के लिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। भूख और अपमान। कई रातें ऐसी थीं जब मां बेटी ने आधा पेट खाना खाया। कमला कहती, मुझे भूख नहीं है, और राधा समझ जाती, मां झूठ बोल रही है। एक दिन मकान मालिक आया। किराया 3 महीने से बकाया था। उसने गंदी मुस्कान के साथ कहा, कमला, पैसे नहीं हैं तो और भी रास्ते होते हैं। कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने अपने आंसुओं को अंदर दबाया और कहा, मैं गरीब हूं, पर अपनी बेटी को भूखा रख लूंगी। खुद मर जाऊंगी, पर अपनी इज्जत नहीं बेचूंगी। उस रात मां बेटी ने झुग्गी छोड़ दी। बारिश हो रही थी। सड़क किनारे बैठे बैठे कमला ने राधा को सीने से चिपकाया और कहा, बेटी, दुनिया बहुत गंदी है, पर हमें खुद को साफ रखना है। राधा की परीक्षा। जैसे जैसे राधा बड़ी होने लगी, दुनिया की नजरें बदलने लगी। स्कूल जाते वक्त फब्तियां, गलत इशारे, लोगों की बातें। इतनी सुंदर लड़की, मां अकेली। कमला डर जाती, लेकिन उसने बेटी को कभी डरना नहीं सिखाया। वो कहती, राधा, आंखें नीची मत रखना, गलती तेरी नहीं, उनकी नजर की है। एक बार एक आदमी ने राधा का रास्ता रोक लिया। राधा रोती हुई घर आई। कमला ने बेटी को गले लगाया। खुद अंदर से टूट गई, लेकिन बाहर से मजबूत बनी। उस दिन कमला ने कसम खाई, मेरी बेटी इस गली में नहीं सड़ेगी, ये आगे बढ़ेगी, बहुत आगे। मां का बलिदान। पैसों की कमी के कारण राधा की पढ़ाई रुकने वाली थी। कमला ने बिना बताए अपने मंगलसूत्र, चूड़ियां और आखिरी साड़ी बेच दी। जब राधा ने पूछा, मां, आपके कंगन कहां गए? कमला मुस्कुरा दी, पुराने हो गए थे। लेकिन उस रात कमला चुपचाप रोई, क्योंकि वो जानती थी उसने अपनी आखिरी निशानी भी बेटी के भविष्य के लिए कुर्बान कर दी। रोशनी की पहली किरण। स्कूल में एक दिन राधा ने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। विषय था, मेरी मां, मेरी ताकत। राधा ने कांपती आवाज में कहा, मेरी मां गरीब है, लेकिन उसने मुझे कभी झुकना नहीं सिखाया। उसने मुझे सिखाया कि इज्जत कपड़ों से नहीं, किरदार से होती है। पूरा हॉल खामोश हो गया। कई लोगों की आंखें नम थीं। एक टीचर ने आगे बढ़कर कहा, यह लड़की रत्न है। राधा को स्कॉलरशिप मिली। लंबा सफर, कॉलेज, हॉस्टल,
अकेलापन, राधा ने सब सहा। कमला अब भी काम करती रही। बेटी से बात करते वक्त कहती, मैं ठीक हूं, और फोन काटकर खांसते हुए दीवार से टिक जाती। कई बार कमला बीमार पड़ी, लेकिन इलाज नहीं कराया, क्योंकि पैसे राधा की फीस के लिए थे। सपनों की जीत। सालों बाद राधा ने सरकारी परीक्षा पास की। जब रिजल्ट आया, कमला मंदिर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। राधा भागती हुई आई। मां, मैं पास हो गई। कमला वहीं जमीन पर बैठ गई, हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरी बेटी को वो सब मत दिखाना जो मैंने देखा। असली जीत। राधा ने पहली सैलरी से मां के लिए पक्के घर की चाबी खरीदी, उसी इलाके में जहां कभी लोग उन्हें गंदी नजरों से देखते थे। राधा बोली, मां, अब कोई हमें नहीं निकाल सकता। कमला ने बेटी का माथा चूमा। हम अमीर नहीं बने, हम इज्जत से जीने लायक बन गए। कहानी की आखिरी सीख। यह कहानी सिर्फ मां, बेटी की नहीं है। यह हर उस औरत की कहानी है जो हालात से हार सकती थी, लेकिन अपने संस्कारों से जीत गई। गरीबी शरीर तोड़ सकती है, पर अगर मां मजबूत हो तो बेटी की रूह कभी नहीं टूटती।